राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप इतने भावुक हो जाओगे कि अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। आज की यह लीला कथा सुनकर आपको भी शायद यकीन नहीं होगा कि कलयुग में इतने निर्दयी लोग भी रहते हैं। आज हम कलयुग की इस दुनिया में जी रहे हैं, जिसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने यह सत्य घटना सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जहां एक और लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति, विश्वास और श्रद्धा बढ़ता जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ रहा है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे नास्तिक लोग भी हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पटना में रहने वाली रेखा गुप्ता जी ने। रेखा जी हमसे कहती है, मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। जब मेरी आयु मात्र 15 साल की थी तो मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए वैकुंठ चली गई थी। मेरे भैया मुझसे बड़े हैं और मेरे भैया भाभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वह माँ की तरह ही मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे पापा के होते हुए मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रेखा जी कहती है कि हम ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेरी हर ज़रूरत का ख्याल मेरे पापा रखते थे। जैसे हर बाप अपनी बेटी की हर ज़रूरतें पूरी करते हैं, उसी तरह मेरे पापा भी मेरी खुशी के लिए मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे पापा ने मेरे लिए बड़े बड़े घरों में रिश्ते देखे, पर क्योंकि मेरे पापा के पास दहेज देने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं थे, इसलिए कहीं भी मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और मेरे पापा उदास होने लगते हैं। वे चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो, जहां मैं हमेशा खुश रह सकूं। तभी मेरे लिए मेरे पति का रिश्ता आया। वे एक फैक्ट्री में काम करते थे। मेरे पापा की इच्छा थी कि मेरी शादी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लड़के के साथ हो, लेकिन जहां भी हम रिश्ता देखते वहां पर उनकी मांगे ज़्यादा होती थी। हमारे पास दहेज देने के लिए इतना सारा पैसा नहीं था, इस वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। मेरे पति के पास अच्छी नौकरी तो नहीं थी, पर आसपास के लोगों से पता चला कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वे कभी भी लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और न ही शराब का सेवन करते थे। फिर मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे पति और मेरा एक देवर था, जो उस समय 10th की कक्षा में पढ़ रहा था। मेरी शादी आज से लगभग 12 साल पहले हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पापा ने मेरी शादी में कुछ नहीं दिया था और मुझे खाली हाथ ही भेज दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया था। शादी में भी काफ़ी खर्चा किया था। पर मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी सासू माँ मुझे ताने सुनाने लगी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम तो गरीब हो, तुम भिखारी हो, और न जाने कई कई तरह के ताने मुझे रोज़ सुनने को मिलते थे। मेरी शादी को अभी महीना भी नहीं बीता था कि मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। शादी से पहले मैं कितनी उत्साहित थी, मेरी शादी होगी, मैं ससुराल जाऊंगी, पर यह क्या था, ससुराल आने के बाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा, यह मैंने कभी भी नहीं सोचा था। इस बीच मेरे पापा एक दिन मुझसे मिलने भी आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके मेरी शादी की थी। इस वजह से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर पापा को पता चलता इसके बाद वह बहुत ही दुखी हो जाते। यह सोचकर मैंने पापा के सामने कुछ भी नहीं बताया। मैं अपने पति से भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और ऐसा करना उचित नहीं होता। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, पर ये क्या, मेरी सासू माँ का अत्याचार मुझ पे बढ़ता ही जा रहा था।
मेरे अपने मायके के कोई काम नहीं किया था, क्योंकि मेरी भाभी मुझे कुछ नहीं करवाती थी। ससुराल आने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैंने अपनी सासू माँ से कई बार कहा भी कि माँ जी, अभी मुझे सारा काम करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। तो वह उस पर मुझे बड़े जोर से गुस्सा होकर जवाब देती थी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ नौकर चाकर नहीं भेजे हैं, मैं तुम्हें यहाँ बैठा कर खाने के लिए नहीं लाई हूँ। रेखा जी कहती है कि अब मुझ पर इतना अत्याचार हो रहा था कि मैं सह नहीं पा रही थी। मैंने यह सब अपने पति को बताया। तभी मेरे पति ने मुझे बताया, जो उन्होंने बताया वह सुनकर मैं सुन रह गई। मुझे पता चला कि वह उनकी अपनी मम्मी नहीं है। उनकी मम्मी 2 वर्ष पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। यह उनकी सौतेली माँ है और वह उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती है जैसा कि वह रेखा जी के साथ करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता है, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मेरी कमाई अभी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें लेकर कहीं और रह सकूं। अभी कुछ सालों तक हमें ऐसे ही तकलीफ में रहना पड़ेगा। रेखा जी कहती है, जब उन्हें पता लगा कि उनकी सासू माँ नहीं बल्कि सौतेली सासू माँ है, तो उन्हें सुनकर बड़ा धक्का सा लगा। लेकिन यह शादी से पहले हमें क्यों नहीं बताया गया? जो भी हो, अब मेरी शादी हो चुकी थी। घर में किसी का व्यवहार कैसा भी हो, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था और मुझे कोई संतान नहीं थी। मेरी सासू माँ मुझे 1 साल में ही बांझ कहने लगी थी। कोई भी घर आता उसके सामने वह मुझे भला बुरा बोलने लगती थी। घर जो भी आता था, आते ही वह भी सबसे पहले यही पूछता था कि तुम्हारी बहू खुशखबरी कब सुना रही है, जिसे सुनकर वह और भड़क जाती थी और मुझे तरह तरह की बातें सुनाने लगती थी। अभी तक हमारे जीवन में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश नहीं हुआ था। एक दिन मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका था। मेरी सासू माँ ने मुझे भला बुरा कहा, वह मेरे पापा ने सुन लिया। तभी वह मुझे कहते हैं, बेटा तुम्हारे साथ यहाँ इतना बुरा व्यवहार होता है और तुमने हमें बताया भी नहीं। उस दिन मेरी सासू माँ ने मेरे पापा को भी खूब बेइज्जती की, उन्हें भला बुरा कहा। मेरे पापा आंखों में आंसू लिए बस मुझे देख रहे थे। उन्हें इतना अपमानित किया गया कि वह सब देख नहीं पाई और उनसे कह दिया, पापा आप कभी मत आना, अगर मुझे आपसे मिलने का मन हुआ तो मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊंगी। उस दिन मैं और मेरे पापा खूब रोए। मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और चले गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मैं अभी भी माँ नहीं बनी थी। अब मेरी सासू माँ का अत्याचार मुझ पर और भी बढ़ता जा रहा था। वह मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी बातें सुनाने लगी थी। एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं मार्केट जाते हैं। वहाँ एक दुकान पर मैं श्री बाल गोपाल जी का विग्रह देखती हूँ। जब मेरी नज़रें उस विग्रह पर पड़ती है तो वहीं पर ठहर जाती है। मैं लड्डू गोपाल जी को बार बार देख रही थी। मैं बाल गोपाल जी के बारे में सब कुछ जानती थी। तभी अचानक से एक लड़का वहाँ आता है। वह आकर मुझसे कहता है, दीदी यह लड्डू गोपाल आप अपने घर ले जाइए, देखना जल्दी आपके बेटे के रूप में आपके घर आएंगे। इनकी सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मैं उस समय यह ध्यान ही नहीं देती कि उस लड़के को कैसे पता चला कि मेरी कोई संतान नहीं है। मैं लड्डू गोपाल जी को देख रही थी और उन्हें देखते देखते अपने हस्बैंड से कहती हूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। वह मुझे खुश होकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल दिला देते हैं और मैं उन्हें लेकर अपने घर आ जाती हूँ। घर लाकर मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से अपने घर के मंदिर में विराजित करती हूँ। मेरी सासू माँ कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करती थी। सारा दिन टीवी देखना, आस पड़ोस में घूमना, यही उनकी दिनचर्या थी।
वह मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देख कहती है, यह क्या, अब तुम सारा काम धाम छोड़कर पूजा पाठ में लगी रहोगी? तुम्हें घर का काम न करने का बहाना चाहिए। अगर तुम सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहू। मैंने उनसे कहा, माँ जी, मैं जैसे पहले सारा काम करती थी वैसे ही अभी भी सारा काम करूँगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही और मुझे कहने लगी, हम तुम्हें काम करने के लिए लेकर आए हैं, यहाँ तुम्हारे बाप ने नौकर नहीं भेजे। मेरा बेटा कॉलेज जाता है, सुबह सुबह उसको नाश्ता चाहिए होता है, उसे कपड़े चाहिए होते हैं। अगर तुम पूजा पाठ में लगी रहोगी तो वह रोज लेट हो जाएगा और यह सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मूर्ति को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। वह इस बात को लेकर झगड़ा करने लगती है, लेकिन जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई थी मेरे मन में उनके लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। मैंने भी उनसे बोल दिया कि मैं सारा काम करूंगी माँ जी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा बंद नहीं करूंगी। मेरी सासू माँ को यह भी लगता है कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, जो कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर वह मन ही मन यह भी चाहती थी कि मुझे कोई संतान न हो, ताकि मेरे ससुर जी की जो सारी संपत्ति है वह मेरे देवर जी को मिल जाए। इस वजह से उनके मन में डर था कि अगर मैं ठाकुर जी की भक्ति करूंगी, ठाकुर जी की सेवा करूंगी, कहीं ठाकुर जी प्रसन्न होकर मुझे माँ बनने का सौभाग्य न दे दे। इस वजह से भी वह हर मुमकिन कोशिश कर रही थी जिससे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ दूं। अब उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी शिकायत लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मम्मी, अगर रेखा बाल गोपाल की सेवा करना चाहती है तो इससे आपको क्या परेशानी है? यह तो अच्छी बात है कि हमारे घर में भगवान की सेवा हो रही है। इस पर वह और भी भड़क जाती है और मेरे हस्बैंड से भी गुस्सा रहने लगती है। अब वह कहने लगी कि मैंने सुना है लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं उनके घर संतान नहीं होती, क्योंकि वह स्थान यह खुद ले लेते हैं और संतान को नहीं आने देते। देख बहू, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। अगर तुझे संतान नहीं होगी तो लोग चार बातें मुझे भी सुनाएंगे जो मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम यह सब बंद कर दो, नहीं तो थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वह भी ख़त्म हो जाएगी। सब मुझे कहने लगे है कि तुम्हारी बहू लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम उन्हें मना नहीं करती क्योंकि तुम खुद भी यही चाहती हो कि तुम्हारी बहू को औलाद न हो। क्योंकि यह सब जानते हैं कि मैं तेरी सौतेली सास हूँ, तो इसलिए अब तुझे यह सब बंद करना ही होगा। तुम अभी के अभी इस मूर्ति को घर से बाहर निकालो। वह इतना गुस्सा हो जाती है कि जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रेखा जी कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं उनकी बात पर ध्यान ही न दूँ। यह सोचकर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, बाल गोपाल के लिए भोग बनाने लगती हूँ। वह चिल्ला चिल्ला कर मुझे कहती है कि मैं क्या पागल हूँ जो इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? आज मैं तुम्हें देख लूँगी। ऐसा कहते हुए वह मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल को उठा लेती है। मैं दौड़कर मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ क्या देखती हूँ, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं थे। तभी मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ सीढ़ियों से ऊपर छत पर जा रही थी। अचानक से दौड़कर मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हूँ। जब तक मैं छत पर पहुँचती हूँ तब तक वह मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे बाल गोपाल को छत से नीचे हमारे घर के पीछे दूर झाड़ियों में फेंक देती है। मैं यह देखकर एकदम से चीख पड़ती हूँ, माँ जी, यह आपने क्या किया? मानो मेरे शरीर से प्राण निकल गए हो, किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मैं उस समय ऐसा महसूस कर रही थी, मैं पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मानो किसी ने मेरी संतान पर प्रहार कर दिया हो।
मैं नंगे पांव दौड़कर घर के पीछे जाती हूँ और वहाँ कटीली झाड़ियों में, जो न जाने कितने सालों से वह झाड़ियाँ थी, बिन सोचे समझे किसी चीज की परवाह किए बिना नंगे पैर उन झाड़ियों में घुस जाती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल दिख रहे थे। मेरे पैरों में कांटे घुस चुके थे, मेरा पूरा हाथ छिल चुका था, मेरी साड़ी का पल्लू भी झाड़ियों में उलझकर फट चुका था। मैं पागलों की तरह अपने लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहे थे। तभी मैं आंखें बंद करके सच्चे मन से ठाकुर जी को याद करती हूँ और कहती हूँ, हे ठाकुर महाराज, अगर मैंने एक पल भी सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं दोबारा से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को खोजना शुरू करती हूँ। तभी मुझे मेरे बाल गोपाल दिखाई देते हैं। यह क्या, उनके पूरे शरीर पर कांटों की खरोंच से निशान बन चुके थे। मैं यह देखकर तड़प उठती हूँ। मुझे पहली बार ममता का एहसास होता है। मुझे लगता है मानो किसी ने मेरे बच्चे को चोट पहुँचा दी हो। मैं उन्हें लेकर घर आती हूँ और अपनी चोट की परवाह किए बिना रो रो कर उन्हें स्नान कराती हूँ, चंदन का लेप लगाती हूँ। मुझे बस यह अनुभव हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल दर्द से कर्रा रहे हैं। मैं बार बार उनसे कह रही थी, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैंने तुम्हें संतान रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारी मैया अभी सब ठीक कर देगी, तुम चिंता मत करो लल्ला। मैं अपने पति को सारी बात फोन पर बताती हूँ। अपने बाल गोपाल को चंदन का लेप लगाकर अपने आंचल में ले लेती हूँ। मेरे पति भी तभी घर आ जाते हैं। वह तुरंत घर आकर मेरी ऐसी अवस्था देखकर मुझसे कहते हैं, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जाएंगे। मैं भी मन में ठान लेती हूँ, जहाँ मेरे बाल गोपाल का, मेरे लड्डू गोपाल का अपमान किया गया हो, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। उन लोगों की सेवा करने का कोई फायदा नहीं है जो ठाकुर जी के साथ भी इतना बुरा व्यवहार करते हैं। मैं उसी दिन अपने पति के साथ घर छोड़कर आ जाती हूँ। हम दोनों एक किराए के एक कमरे में रहने लगते हैं। मेरे पति, मैं और मेरे लड्डू गोपाल, हम तीनों उस एक कमरे में भी बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ मेरे बाल गोपाल को चोट पहुँचाने वाला, उनकी सेवा के लिए मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मेरे पति को इस बात का बड़ा ही दुख होता है कि उनके पापा ने भी मेरी सासू माँ को कुछ नहीं कहा। वह कहते हैं कि मेरी माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई थी, शायद आज पिताजी भी हमेशा के लिए चले गए हैं। अब मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे। मैं लड्डू गोपाल की सेवा निस्वार्थ भाव और सच्चे मन से करती रही और तभी 6 साल के बाद मुझे एक बेटा होता है। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे घर खुशी आती है। रेखा जी कहती है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो यह समझते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जहाँ लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी की निस्वार्थ भाव और सच्चे मन से पूजा होती है, वह उस घर में अपार खुशियाँ भर देते हैं। वह स्वयं पुत्र रूप में वहाँ जन्म लेकर हमें माँ बनने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल इतने दयालु है कि वे अपने भक्तों को हर खुशी देते हैं। बस हमें ज़रूरत है सच्चे मन, श्रद्धा, भक्ति से उनकी पूजा करने की, उनकी सेवा करने की। हम ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन हमारे घर में लड्डू गोपाल की कृपा से हर खुशी है। देखा भक्तों, कैसे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल ने रेखा जी पर अपनी कृपा बरसाई। जो सच्चे और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो वह भी अपने भक्तों के साथ हमेशा हर दुख सुख में उनका साथ देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सुंदर लीला कथा हमारे साथ शेयर की और उन्होंने जो लड्डू गोपाल के प्रति अपने भाव दिखाए, जो लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, उसे बार बार मैं प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी श्रद्धा भक्ति वाले भक्त
पर लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ आप सभी भक्तों पर भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की बाके बिहारी जी की ठाकुर की कृपा बनी रहे। इसी के साथ बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मैं आगे भी ऐसी लीला कथा सुनने के लिए अपना साथ बनाए रखना। बोलो श्री राधे राधे।